ये पता है, कुछ भी चीजें होती है ना तो जो सारे लोग मिल करके टारगेट करते हैं। अभी जब ये वाली कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी तो क्या आप जगत भैया एंड फैमिली के लिए श्री राम जय राम करोगे क्या? ऐसे अगर देखा जाए तो सारे रिएक्शनिस्ट जो हैं वो जगत भैया पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्सी कुछ होती है तो सब के सब चले जाएंगे जगत भैया के फेवर में। कुछ कुछ रिएक्शन चैनल वालों को छोड़ के, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो अपनी बुद्धि से जो अपनी वीडियो बनाते हैं, उनको पता है कि वो इतने कैपेबल हैं कि वो कर सकते हैं काम। उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो जो 100-200 व्यूज वाले होते हैं ना, वो एक तरफा हो जाते हैं एकदम। उसका रीजन ये होता है कि उनको पता है कि अगर वो जंगलराज फैमिली के फेवर में वीडियो बनाएंगे तो वो लोग सपोर्ट करेंगे, इनके वीडियो कम्युनिटी में लगाएंगे। दैट्स वाई वो बटरिंग करने लग जाते हैं। तो उन्हीं से ना कुछ सवाल है, चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और कुछ ना ये लोग बहुत क्वेश्चन करते रहते हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो उन्हीं चीजों का ना मैं भी इनसे क्वेश्चन करती हूँ। एक्चुअली इनके क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, तो मैं सामने से इनसे आंसर मांग रही हूँ। ये जो जंगलराज फैमिली है ये हमेशा कहती है ना कि बहुत पर्सनल जाती है, कौन सी ऐसी पर्सनल बात निकाली है मैंने? पता मुझे बहुत कुछ है, पता मुझे बहुत कुछ है, बट पर्सनल चीजें मैंने कभी शेयर नहीं किया है कुछ भी। तो कौन सी पर्सनल चीज मैंने बोली जिसके लिए इतना बुरा लगता है कि किसी को किडनैप करने की धमकी, हालांकि वो तो धमकी है, नाखून तक तो छूने की औकात नहीं है। और मैं अगेन एंड अगेन चैलेंज कर रही हूँ कि कुछ करके भी दिखाओ। सिर्फ भौंकोगे ही, सॉरी सिर्फ बकबक करोगे, कुछ करके दिखाओ। तो कौन सी वाली ऐसी चीज मैंने बोली है जो आपने अपनी वीडियो में नहीं दिखाई है और जो बाकी के रिएक्शनिस्ट ने नहीं उस चीज पे रिएक्ट किया है? जगत भैया के कैरेक्टर की बात अगर है तो क्या वो कैरेक्टर, उनका जो गंदा कैरेक्टर है, उन्होंने खुद नहीं रखा है सोशल मीडिया पे? नहीं रखा है क्या? वो मेरे थ्रू आया है क्या? हाँ आया है ना, आप ही लोगों ने रखा है ना। अब आते हैं जगत भाभी के कैरेक्टर पे। वो उनके पति देव ने रखा था, पति देव ने रखा था, हम लोगों ने नहीं रखा था, उनके हस्बैंड ने रखा था। तो बहुत, कोई ऐसा रिएक्शन चैनल है जिसने उस मुद्दे पे नहीं बनाया होगा वीडियो? जगत भैया के कैरेक्टर पे और जगत भाभी के कैरेक्टर पे सबने बनाया है ना। तो मैंने कुछ अलग बोला क्या? क्या मैंने किसी के बॉयफ्रेंड को भी ला करके खड़ा कर दिया था कि बाकियों ने नहीं लाया, आपने क्यों लाया? ऐसा तो नहीं किया था। जितनी बातें उन्होंने बोली थी उतनी ही चीजें दिखाई है मैंने, उतनी ही चीजें बोली है मैंने अपनी वीडियो में। हॉस्टल से भागने वाला, ये क्या हमने बोला था क्या? ये चीज मेरी तरफ से आई है? नहीं आई है, आपके भाई साहब ने बोली थी। और हम वो नहीं है जो किसी की भी इज्जत उछालते हैं, हम आपके वीडियो के आधार पे ही बात करते हैं। और क्यों ना करे भाई, क्यों ना करें? आपकी बटरिंग करें, किस बेसिस पे बटरिंग करें, क्यों करें? और आज अच्छा, एक और जो दीदी जी हैं, एक्चुअली यार दीदी जी शब्द से मेरे को ना घृणा हो गई है अब। तो ये पता है ये आई ही हैं कंट्रोवर्सी करने। बिकॉज सोचो ना यार, ससुराल से आई हैं और हम लोग जब मायके जाते हैं, क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरी फैमिली बिजनेसमैन है तो इतना टाइम नहीं होता कि हम जा करके मायके में 1 महीना पड़े रहे। लेकिन जब 2-4 दिन जाते हैं ना, पता है फोन तक ऑफ रहता है। अगर मेरे इन लॉज कुछ कोई मुझसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, कुछ अर्जेंट है तो, क्योंकि 2-4 दिन गए हैं तो सबको लगता है कि तुम अपना टाइम एंजॉय करो। एक तो बहुत दिनों बाद जाना हो पाता है, तो वो ना मेरे पेरेंट्स वगैरह के नंबर पे कॉल करते हैं, हम लोग एकदम फोन को ना साइड कर देते हैं। मतलब लगता है ना कितना उस टाइम को यार इंजॉय करे, मम्मी पापा भाई बहन अगल बगल अड़ोस पड़ोस की चाची बुआओं के साथ। लेकिन ये मतलब आई हैं और ससुराल ना जाकर के मायके में टिकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी करके इससे पैसे अर्न करेंगे। और भाई दूसरों पे इतना एलिगेशन लगाते हो, खुद को कैसे फेस करते हो? हाँ, इतनी गंदी गंदी गालियां। चलो मैंने तो जो गालियां दी ना वो दी नहीं, किसी से दिलवाई, बिकॉज आप लोग डिजर्व करते हो, ठीक है। आप इतनी गंदी गंदी चीजें जो डिस्कस करते हो, क्या आपके फैमिली मेंबर नहीं देखते? नहीं देखते? दूसरों को तो आप बहुत ये करते हो। और इनका ना एक्चुअली ये पैटर्न रहा है, जब भी ये कंट्रोवर्सी करते हैं ना तो क्योंकि इनको लगता है कि ये खुद कैपेबल नहीं है तो इनको दूसरों से भीख मांगने की जरूरत पड़ती है। और ये दूसरों को भिखारी बोलते हैं कि किसी के चैनल पे गई थी, हाँ गई थी मदद मांगने गई थी कि मुझे ऐसे चैनल की जरूरत थी जो अच्छे से गाली गलौज कर सके। मैं चाहती थी कि जो चीज मैं नहीं कर पा रही हूँ ना वो कोई तो करे।
इसीलिए गई थी मैं। हाँ उधर कीजिए ना रूपा, आते हैं। गई थी मैं, ठीक है, क्योंकि कोई चाहिए था गाली गलौज करने के लिए, दैट्स वाई गई थी। और आप क्यों जाती हैं? आप तो गालियों की मास्टर हैं, आपका पूरा खानदान गालियों का मास्टर है। पिछली कंट्रोवर्सी में आप मेरे चैनल पे भी आ गई थी, जब जगत दीदी के अगेंस्ट और आपके सपोर्ट में वीडियो बना रही थी, तब श्वेता अच्छी थी क्या? हाँ, अब तो मेरे चैनल पे भी आ गई थी। पहले कमेंट बॉक्स में आई कि ये है वो है, मुझे अपनी बात रखनी है। और क्योंकि आपके सपोर्ट में बनाए तो अच्छा है और आपके अगेंस्ट में बनाए तो इंसान बुरा हो गया। क्यों भाई, क्यों? जब आप सही लगोगे आपके सपोर्ट में बोलेंगे, जब आप सही नहीं लगोगे नहीं बोलेंगे आपके सपोर्ट में। और कौन सी गलत बात बोली गई थी कि इतनी तिलमिली लग गई? मतलब आप लोग किसी को कुछ भी पिशाचनी बोलो, कभी खुद का शकल ना देख लिया करो, मिलता जुलता ही है, समझिए आप। और ये जो गलत फहमी पाल के रखे हुए हो ना कि गाली गलौज, भाई गाली गलौज करके ना आप अपनी अपब्रिंगिंग दिखा रहे हो, उससे मेरा कुछ बिगड़ने नहीं वाला है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिकॉज इतना रिस्पेक्ट बनाया हुआ है ना कि कोई उंगली नहीं उठा सकता। और आपको तो आपके जानने वाले लोग आके गाली देते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, गोपाल जी आरा से एक कप पंगा ले रहे हो, कहते हो ना नाम लेके बोला। एक तो मेरे चैनल पे भी नाम लेके बोला गया था, करिए हम भी देखें क्या कर सकते हैं। वो जो है ना, वो आपका क्या हालत करेंगे आप सोच नहीं सकते हो, वो कौन है और क्या है सो। और चलो उन्होंने तो फेस नहीं दिखाया, लोग फेस के साथ भी तो आपको गालियां दे रहे हैं। फेस के साथ भी। एक मेरी सब्सक्राइबर आई थी तो उनका इन्होंने कम्युनिटी में पिक लेकर के लगाया है। चलो ठीक है, उनका पता लगा लीजिए, वो बहुत बड़ी क्रिमिनल हैं और आप उनको पता लगा के उनको जेल भिजवा दीजिए। लेकिन उनका तो आपको पता लगाना पड़ेगा ना। लेकिन वो सेम चीजें कह रही थी जो बहुत सारे लोग फेस के साथ कह रहे हैं, लाइक अर्पिता भी कह रही हैं वो सारी बातें, तो वो तो फेस के साथ है, यूट्यूब पे है। भिजवाइए जेल, हम भी देखें क्या करते हैं आप, हम भी तो आपकी पावर को देखें कि कितने पावरफुल हैं आप। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और लिटरली एकदम मैंने सोचा हुआ है कि मैं जिस दिन फतेहपुर चली गई ना, पता है मैं सामने मिलूंगी। क्योंकि एक बार तो भाई आपको ना आपके लैंग्वेज में समझाना जरूरी है, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया। हिम्मत कैसे होती है भाई कि किसी की बच्ची को किडनैप, 2 कौड़ी की औकात नहीं है जो इंसान ट्रेन से खुट 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 करके चलता है। हाँ, बेंगलोर जैसे, बाप रे, इतना लॉन्ग डिस्टेंस और खुटुर 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 खुटुर, ये किडनैप करेंगे। अपनी औकात देख लो कि क्या हो। 2 रुपए के लिए तो भिखारियों वाली हालत हुई पड़ी है। और पता है इस कंट्रोवर्सी का ना बहुत सारा रीजन है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक तो जगत भैया और जगत भाभी के बीच में जो लातम जूतम हुई है, उस चीज से ध्यान डाइवर्ट करना था ताकि उस चीज पे लोग वीडियो ना बनाएं। तो चलो एक रिएक्शन चैनल वाली को पकड़ते हैं, वो भी उसको पकड़ते हैं तो सबके लिए सॉफ्ट टारगेट हो जाएगी, क्योंकि गाली ग्लॉज नहीं कर पाएगी तो उसको पकड़ते हैं तो सब, और बाकी के सारे रिएक्शन चैनल वालों को ना उसके पीछे छोड़ देते हैं। तो आपकी जो गंदी मानसिकता है ना वो हम समझने लगे हैं, आप बेवकूफ नहीं है। तो और एक तो रीजन ये हो गया, और दूसरा रीजन है व्यूज डाउन होना। व्यूज भी तो बढ़ाने हैं ना, क्योंकि सारी जिंदगी उसी पे तो टिकी है और कोई एक्स्ट्रा इनकम तो है नहीं। कहने कोई स्कूल है, फलाना है, ढिमकाना है, स्कूल में टाइम कब देते हो भाई? स्कूल में टाइम कब देते हो? हाँ। और तीसरा क्या है वो मैं बताती हूँ। तीसरा ये है ना कि किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी नहीं रुकनी चाहिए, किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी होती रहनी चाहिए ताकि इनकम होते रहे। तो इससे ये कंट्रोवर्सी करके ना पैसे तो कमा लोगे। दूसरों को बोलते हो ना गाली, आपकी क्या इज्जत है? कोई इज्जत है क्या आप लोगों की? जिसको देखो उसको वो गाली दे रहे हैं। अच्छा, कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो इतना फेवर ले रहे हैं, वो सारे रिएक्शन चैनल वाले इनकी फैमिली पे गंदी वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, अभी भी बनाते हैं और आगे भी बनाएंगे। अभी ये जब मुद्दा थम जाएगा ना तो फिर से वो क्या करेंगे, राम नाम थोड़ी ना करेंगे अपने चैनल पे, किसी को क्रिटिसाइज ही करेंगे। और उसी को क्रिटिसाइज करेंगे जिनकी वीडियो में बहुत उल जुलूल फिजूल की चीजें होगी। जो अच्छे ब्लॉगिंग करते हैं उनको क्या कोई क्रिटिसाइज करेगा? इन लोगों को हर बार क्यों पड़ जाती है गाली देने की जरूरत? मैंने तो बहुत सारे क्रिएटर के लिए वीडियो बनाए हैं, मैंने निक्कू सुमित के लिए भी बनाए हैं, उनको नहीं कभी नीड हुआ कि वो गाली दे। मैंने सरिता जेठू के लिए भी बनाए हैं, उनको नीड नहीं हुआ कि गाली दे। हाँ,
एक और भूमित भुट्टो है, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, इसलिए नहीं लूंगी कि अगर बोलूंगी ना कि क्योंकि उनका नाम लूंगी ना तो ये लोग उनको, क्योंकि वो तो इनके भाड़े के टट्टू हैं, तो उनको छोड़ देंगे कि चलो देखो तुम्हारा ऐसे ऐसे नाम लिया है, जाओ 10 गालियां दे दो, ठीक है। और इन लोगों की क्या है यार, जिसकी रिस्पेक्ट नहीं होती उसके लिए बहुत ईजी है आकर के कैमरा खोल के 10 गाली दे दो, करना क्या है, ज्यादा मेहनत थोड़ी ना लगती है इसमें। तो आपकी भी जो इज्जत है ना वो दिख गई, और मेरी इज्जत को धूमिल करने की कोशिश आप कर सकते हो, लेकिन उसमें कामयाब आप कभी नहीं होगे। गाली देने से कोई खराब हो जाता है क्या? गाली तो लोग मोदी जी को भी देते हैं, लेकिन हमारे पीएम मोदी जी ही हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो वैसे ही आपकी गाली देने से मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट पे कुछ कहीं एक दाग नहीं लग सकता, लेकिन आप लोग पूरे वही कीचड़ में डूबे हुए लोग हो। कौन सा ऐसा रिएक्शन चैनल है भाई जिसने आपको लीचड़ और कीचड़ नहीं बोला? और अभी ये जो हुआ है ना, लिटरली मैं मतलब मेरे को ना लिटरली शॉकिंग हो रहा है कि ये क्या, मतलब कोई रीजन था क्या? खुद मरे पड़े रहते हो यार, बस कोई मिल जाए कोई मिल जाए। एक दिन पहले आंटी जी ने भीख मांगा अपने सब्सक्राइबर से कि आप लोग प्यार नहीं दे रहे हैं, प्यार दीजिए, और दूसरे दिन आ गई कंट्रोवर्सी करने कांजीवरम के नाम पे। हाँ, ये लोग शो ऑफ करे तो बहुत बढ़िया, एकदम 25 पैसे वाली ड्रेसेस वेयर करके, देखिए ये इसका चाहिए लिंक तो पीपी। क्यों आप ऐश्वर्या राय है क्या कि आपकी ड्रेस को हम कॉपी करना चाहेंगे कि आपने जैसा पहना है वो हम भी पहने? हाँ, मतलब आप अपनी गंदी से गंदी चीजों को, एक इनके यहाँ पे कुछ भी, एक चम्मच भी ये खरीदेंगे तो देखिए ये कितना सुंदर है ये वो, और हमने अपनी साड़ी दिखा दी तो कौन सा गुनाह हो गया? हाँ, और साड़ी दिखाने का कोई शौक नहीं है, मैं जो पहन रही हूँ लोगों को दिख रहा है, उसके लिए अलग से मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके। और हाँ, एक मुझे किसी ने बताया एक्चुअली इंस्टा पे कि कोई बेवकूफ था जो कह रहा था, सॉरी कह रहा था नहीं, कह रही थी कि मैंने इनको पोक करने के लिए साड़ी वाला चैनल बनाया था। लाइक सीरियसली, इतना किसी के पास टाइम है कि एक एक इंसान को पोक करने के लिए एक चैनल बनाएगा? हाँ, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, और आपकी सोच भी धन्य है। और एक और चीज, यही ना, ये जो घर के जो मुखिया है ना उनके लिए है, यही गंदगी करते रह जाओगे, दूसरों के बच्चों को बद्दुआ देना, ये वो। खुद की लाइफ देखो, कितनी सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हो ना, वो दिख रहा है। बेटे का एक बार चेहरा देख लो कल वाले लाइव का अच्छे से, और अपनी बहू की हालत देख लो। कल वीडियो उन्होंने डाला था, क्या क्यों बोली जा रही है मेरी बहन के लिए ये। आप किसी की बहन के लिए बोलो, आप किसी की बेटी के लिए बोलो, बहुत सही है। और आपकी बहन के लिए जो बोला जा रहा है ना, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। जवान लड़की को किसी के घर में सामान की तरह उठा करके रखा हुआ है, यही सब चीजें जब होती है ना तो रिएक्शन वीडियो बनते हैं। और बाकी सारी चीजें तो एक तरफ, एक चीज मैं पता है डेफिनेटली करूंगी, इनके जो छोटे वाले जो सुपुत्र हैं, मैं पता है पर्सनली उससे मिलूंगी, और मैं उसकी ये हालत करूंगी ना कि जिसका कुछ लिमिट नहीं है। भाई ऐसे किसी को धमकी नहीं दे सकते हो तुम, किडनैपिंग का और आर का धमकी दिया है? हाँ, थोड़ी सी भी शर्म है? बाप बनो, उसके बाद पता चलेगा कि बच्चे क्या होते हैं। पता है मैंने इतनी डिग्निटी मेंटेन की है, मैंने इतनी डिग्निटी मेंटेन की है। हर बार मुझे जब से पता चला है कि इसकी क्या नाम है, नकचुगना, इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैंने उसके लिए एक वर्ड नहीं बोला है। और मैंने सुना लाइव में आकर वो भी गालियां बक रही थी, मैंने ये सुना है, मैंने देखा नहीं है। और डिलीट क्यों कर दिया? गट्स के साथ रखते ना, मेरा वाला पड़ा हुआ है और आजीवन पड़ा रहेगा। लो जाओ, लेकर के लाइव उठा करके जाओ, और जहां गालियां, जो कंप्लेन, जो करना है करो। और गोपाल जी आरा से कब लड़ रहे हो, एक बार ये बताओ, एक बार ये बताओ। हाँ, जैसी चीजें उन्होंने बताई है ना, जो आपने अपनी फैमिली मेंबर के लिए शेयर किया हुआ था, धमकाया है उन्होंने। देख लो, वीडियो तो देखी ही होगी, ऐसे कैसे नहीं देखी होगी, कम्युनिटी पे लगी हुई है। और मैं तो अपने चैनल पे खांस भी दूं तो वो खांसी भी देखने आ जाओगे। इतना जो घमंड में उड़ रहे हो ना, एक बार अपनी हालत देख लो, कमेंट बॉक्स को देख लो, कितना भी डिलीट करते हो, कितना। भाई ये जो मुखिया जी हैं घर की, एक्चुअली आंटी बोलने में भी ना अब घृणा होती है, तो उनके वीडियो के नीचे मैंने देखा क्या भर भर के, मतलब मोस्ट ऑफ द कमेंट ये थे कि क्या थे, मोस्ट ऑफ द कमेंट ये थे कि कंट्रोवर्सी कर रही है, एनिवर्सरी मनाना है। और कितने लोगों ने इनके बच्चों को गालियां दी है। एक बार ना अपने आप को भी देख लीजिए।
और पूरी फैमिली, भाई सच में मतलब पूरी फैमिली एक साथ कैसे गंदी गंदी चीजें कर सकती है। अगर हम कुछ उलझुल करें भी ना तो हम अपनी फैमिली मेंबर के सामने कंफर्टेबल नहीं होते करने में। जैसे मैं रिएक्शन वीडियो भी बनाती हूँ ना, तो अगर मेरे पास में कोई आके बैठ जाए, मैं एक लाइन नहीं बोल पाऊंगी। क्यों नहीं बोल पाऊंगी? क्योंकि ये है तो एक तरह से मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज ही कर रही हूँ ना। तो घर वालों के सामने यार कौन किसी को इतना गलत गलत क्यों बोलना है भाई? ठीक है, वो जो कर रहा है वो कर रहा है। हर बात में रिएक्ट करना, हर भाई कैसे क्रिएटर हो भाई, कैसे क्रिएटर हो? पर्सनल 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 सुन सुन के ना कान पक गया है भाई। क्या पर्सनल? जाइए और 2-4 चैनल खोजिए जहां पे आप बैठिए और मोर्चा लगाइए, तो उससे आपको क्लीन चिट नहीं मिल जाएगा कि आप बहुत अच्छी हो गई। कल को ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी ना, वही लोग फिर आपको गालियां देने लगेंगे और डेफिनेटली देंगे। ठीक है, बच्चे का सिंपैथी लेते रहती है। आप किसी की बच्ची के लिए कुछ भी बोलो, सब माता रानी देख रही हैं। अगर मैंने भी आपकी बच्ची के लिए कुछ भी गंदा किया है तो वो भी माता रानी देख रही हैं, और आप लोगों ने जो किया है वो तो डेफिनेटली देख रही हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइज टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, टेक केयर।